हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूँ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर जी के क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेटिना। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकिरण। अगला प्रश्न है, डीएनए के द्विगुणित कुंडल का पता किसने लगाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेसिबल। अगला प्रश्न है आपका, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एपीकल्चर। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होम पेज। अगला प्रश्न है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न आपका है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। अगला प्रश्न, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। आपका 12वां प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेली पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न आपका, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 500 सेकेंड। अगला प्रश्न आपका, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। अगला प्रश्न आपका है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडान। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थोरियम। अगला प्रश्न आपका, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थायराइड। अगला प्रश्न है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे ना नहीं होगा, मिसप्रिंट हो गया है, कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्हेल मछली। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बॉक्साइट। अगला प्रश्न है आपका, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायनेमो। डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न है आपका, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है आपका, किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह को सांझ का या भोर का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 मिनट। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिप्सम। अगला प्रश्न, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गलफड़ों की सहायता से। अगला प्रश्न है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा कपास। अगला प्रश्न आपका, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नादिर शाह। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरावली पर्वत माला। अगला प्रश्न है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो इसका सही जवाब होगा 71%। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इथाइल मरकैप्टन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1024 बाइट। अगला प्रश्न आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1940। 57 नंबर आपका प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? यहाँ पे पलिका लिखा है, यहाँ पे पत्रिका होगा। पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोंड। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। अगला प्रश्न है आपका, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है,
बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है आपका, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न आपका, केसर का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न आपका है, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दामोदर। अगला प्रश्न है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1995। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला प्रश्न, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहलोल लोधी। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनी मैन। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चैत्र। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांसुरी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और चीन। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद भाग कौन सा है? प्याज का कौन सा भाग है जो खाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तना। अगला प्रश्न है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र कला शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल। इसे सागर माथा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी।
और जबकि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कावेरी। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। आज का अगला और 100वां प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।